हाँ तो आ जाओ दोस्तों। देखो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं रेगुलर वीडियो को लेके आऊंगा, तो रेगुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ ना। वादा किया है तो निभाऊंगा मैं। अब देखो यार, पिछली क्लास से कनेक्ट करता हूँ मैं आपको। क्या पीछे वाली क्लास में हमने पीनियल ग्लैंड देखी थी कि नहीं देखी थी? याद है कि नहीं है कुछ याद? अगर याद नहीं है ना तो अभी लेक्चर लगाओ, पीछे पीनियल ग्लैंड को सर्च करो और वो लेक्चर देख के आओ पहले, तब जाके आगे क्लास आपको समझ में आएगी, है कि नहीं? अब देखो, पीनियल ग्लैंड पूरा बता दिया था मैंने, मेलेटोनिन का क्या काम है क्या नहीं काम है। थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दो, अपने पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करो, बहुत काम की चीज है। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हमारे पास क्या है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। देखो, एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। रीनल वर्ड कहां से लिया गया है? किडनी से। किडनी के लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है रीनल। एड लगा दिया, इसका मतलब किडनी के ऊपर कौन प्रेजेंट है? कोई ग्लैंड प्रेजेंट है। नाम क्या हो गया उसका? एड्रीनल ग्लैंड। ये देखो किडनी, समझ में आ गई बात? किडनी के ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट है, नाम क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड नाम हो गया। तो पहले आपको ये तो पता है क्या किडनी कहाँ होती है? देखो, ये रिब्स हैं, रिब्स में फ्लोटिंग रिब्स हैं। फ्लोटिंग रिब्स कहाँ रहेंगी बताओ? वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, आगे स्टर्नम तक नहीं आ रही है। फ्लोटिंग रिब्स इधर पीछे रह गई। तो फ्लोटिंग रिब्स के नीचे कौन है? किडनी है। और किडनी के ऊपर कौन है? एड्रिनल ग्लैंड है। और एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट है। बाहर वाला कॉर्टेक्स, ये वाला, और ये अंदर जो ब्लैक पेन से बनाया हुआ है ना, ये मेडुला पार्ट है। देखो, मजे की बात बताऊं क्या आपको? एक चीज बताऊं क्या? बता दूं क्या? देखो क्या, अगर मैं किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ता हूँ ना, तब भी मैं अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलता हूँ, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलता हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाएगा अपन और बताएगा डिटेल से, टेंशन नहीं लेने का। अगर मैं ओवरी पढ़ता हूँ, फीमेल की जो सेक्स पार्ट है, फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, अंडा से, उसमें भी अंदर वाला पार्ट क्या? मेडुला। बाहर वाला पार्ट क्या? कॉर्टेक्स। अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर में सेम नाम हो सकते हैं। अरे, अरे रमेश नाम का लड़का एक ही हो सकता है क्या है? और प्रीति नाम की लड़की एक ही हो सकती है क्या? और दुनिया में प्रीति नहीं हो सकती क्या? केवल कबीर सिंह की होगी क्या प्रीति? और किसी की प्रीति नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। ऐसे ही मेडुला सिर्फ जरूरी थोड़ा ना एड्रिनल ग्लैंड में होगा, और किडनी में भी हो सकता है, और अंडाशय में भी हो सकता है। कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड में भी हो सकता है, तो किडनी में भी हो सकता है कॉर्टेक्स पार्ट बाहर वाला, तो ओवरी में भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब देखो, जब मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया था, ये भी नहीं देखी? ये लेक्चर भी नहीं देखा तुमने? अरे देखो, जाके लेक्चर देखो, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के लेक्चर डाले हुए हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के लेक्चर देखना, उसमें बताया था हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसने पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट करवाया एड्री सॉरी 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 हाइपोथैलेमस ने हार्मोन रिलीज किया, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला कि क्या रिलीज करो? एसीटीएच। एसीटीएच का नाम है, फुल फॉर्म है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इसी का नाम कोर्टिकोट्रोपिन भी, कोर्टिकोट्रोपिक बोलते हैं इसको, कोर्टिको कोर्टिकोट्रोपिन भी बोल देते हैं। तो कोर्टिकोट्रोपिन को रिलीजन करवाने वाला हार्मोन जिसने बना दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड बना दिया। ये वाला हार्मोन देखो, नाम से पता चल रहा है कोर्टिकोट्रोपिन है, तो किसको स्टिमुलेट करेगा? कोर्टेक्स पार्ट को। कौन से पार्ट को? ओनली कोर्टेक्स पार्ट को। मेडुला पर इसका कोई बस नहीं चलता है, सिर्फ कोर्टेक्स पार्ट पर इसका बस चलता है। मेडुला हाथ में नहीं आने वाला इसके। अब ये कोर्टेक्स और जो मेडुला पार्ट है, इसकी कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, सुनना ध्यान से। देखो, ये लो एड्रिनल ग्लैंड बना रहा हूँ, ये लो एड्रिनल ग्लैंड। अब इसमें सबसे बाहर वाले एक लेयर, इसको मैं ब्लू पेन से, ये लो ये लो ये लो, लो ना, ये लो,
ब्लू पेन से बना लेता हूं। इसके अंदर एक और लेयर, ये लो, लो ब्लैक पेन वाली, नहीं समझ में आई क्या बात है? और फिर इसके अंदर एक और लेयर, जैसे तारीख पे तारीख दी जाती है ना, वैसे यहाँ पर लेयर दिए जा रहे हैं सर, लेयर पर लेयर। ये लो, अब अंदर बच गया बीच वाला जो ये पार्ट है, ये पूरा पार्ट मेडुला। ये 3 लेयर का नाम बता दो हमें, और 3 लेयर का नाम बताने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं क्या? सुनना, ये जो मेडुला पार्ट है, चलो यही लिख लूंगा मैं, यही लिख लूंगा, ठीक है? ये वाला पार्ट है मेडुला, मेडुला पार्ट, ठीक है? ये जो मेडुला पार्ट है ना, ये न्यूरल सेल से बना है, न्यूरल है, न्यूरल टिश्यू लिख देता हूं मैं। किससे बना है? न्यूरल टिश्यू से बना है। और इसकी उत्पत्ति जो है ना, वो एक्टोडर्मल है। चलो कहानी सुनाता हूं। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन रहे होते हैं, जाइगोट से बना मोरुला, मोरुला से बना ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बना गैस्टुला। जब गैस्टुलेशन होता है तो 3 परतों का फॉर्मेशन होता है। एक परत का नाम एक्टोडम, एक्टोडम बाहर की साइड, मेसोडम बीच की साइड, अंदर की साइड एंडोडम। मैं कौन सी की बात कर रहा हूं? एक्टोडम की बात कर रहा हूं। कौन? मेडुला वाला पार्ट। बाकी का जो ये इतना इतना पार्ट है ना, ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इधर लिखो रे, इधर लिख लेता हूं, ये लो कॉर्टेक्स पार्ट। ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, ये एपिथेलियल टिश्यू से बना है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बड़े मजे लेता है। एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्म से भी बन सकता है, एपिथेलियल टिश्यू मेसोडर्म से भी बन सकता है, एपिथेलियल टिश्यू एंडोडर्म से भी बन सकता है। लेकिन ये हमारे पास कौन सा है? मेसोडर्मल। कॉर्टेक्स पार्ट कैसा है? मेसोडर्मल। ओरिजिन कैसा? ओरिजिन कैसी उत्पत्ति? मेसोडर्मल ओरिजिन। ये नाम तो, लेयर का नाम लिखना तो भूल ही गया मैं। ये लो, एक सबसे बाहर वाली, उसके अंदर वाली, सबसे अंदर वाली, GFR हो गया, GFR लिख दिया ना। अब एक नाम तो सेम सेम लिख दो यहाँ पे, जोना, अरियो जोना, ये जोना, जोना 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 लिख दिया। इसको पूरा कर दो। सबसे बाहर वाली ग्लो मेरू लोसा फेसी कुलेटा रेटी कुलेरिस। कितना आसान है रे। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने कहा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, ये इसको सिग्नल देता है, लेकिन क्या पूरी एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर पाएगी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कौन से पार्ट को? कॉर्टेक्स पार्ट को। बात खत्म, ये याद रखना है। एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, किडनी की लोकेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, इसका ओरिजिन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कॉर्टेक्स पार्ट में ही 3 परतें हैं, मेडुला में कोई परत नहीं है। तीनों परतों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये छापो जल्दी से, चलते हैं फिर आगे यार। एक सेकंड, एक चीज और भी बता देता हूं। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नॉन एज सुप्रा रीनल ग्लैंड। कितनी पेयर होती है? 1 पेयर। किडनी कितना पेयर? 1 पेयर। तो एड्रिनल ग्लैंड भी कितना पेयर होगी? 1 पेयर ही होगी ना। सोचने की क्या बात है इसमें। चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी से।
माइक सही है क्या मेरा? एकदम सही है माइक। बंद मत तो देना भैया, मेरी मेहनत पर पानी फेर देगा रे तू। देखो, एड्रिनल ग्लैंड नाम की एक औरत थी, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था कॉर्टेक्स पार्ट, दूसरे का नाम था मेडुला पार्ट। एड्रिनल नाम की एक औरत थी, उसके दो बेटे थे। एक का नाम था कॉर्टेक्स पार्ट, दूसरे का नाम था मेडुला पार्ट। अब इस कॉर्टेक्स को तीन बेटे हुए। देखा, ग्रोथ हो रही है ना, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ाना। क्या नाम है इसका? जोना, ग्लो, मेरू, लोसा। जोना, फेसी, कुलेटा। तीसरे का क्या नाम है? जोना, रेटी, कुलेरिस। समझ में आ रही है बात? फिर भैया क्या हुआ, इन्होंने एक एक बच्चे को जन्म दिया। इसका नाम था मिनरेलो, 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 क्या लो? मिनरेलो कॉर्टिकोइड। इधर क्या लो? ग्लूको कॉर्टिकोइड। इधर एंड्रोजन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर इसका बेटा एल्डोस्टेरोन, इसका बेटा कोर्टिसोल, इसका बेटा एंड्रोजन में तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है, टेस्टोस्टेरोन सबसे मेन है, एस्ट्रोजन है ही। मैं इसका DHEA भी लिखता हूँ। बताऊंगा बताऊंगा, डरना मत, ऐसे डरने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्यों डरना है? ठीक है, देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कोर्टेक्स पार्ट है ना, कोर्टेक्स पार्ट की तीन लेयर का नाम हो गया। तीनों लेयर अलग अलग कैटेगरी के केमिकल रिलीज करती है। एक कैटेगरी का नाम है मिनरेलोकॉर्टिकोइड, दूसरी कैटेगरी का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, तीसरी कैटेगरी का नाम है एंड्रोजन या एस्ट्रोजन। ये दोनों आपको पता है स्टीरॉयडल केमिकल है, स्टीरॉयड, स्टीरॉयड केमिकल है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड नाम से पता चल रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड नाम से क्या पता चल रहा है? ऐसे ऐसे केमिकल जो, ऐसे केमिकल जो रेगुलेट, रेगुलेट और बैलेंस, बैलेंस ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल। और देखो मिनरेलोकॉर्टिकोइड नाम से पता चल रहा है रेगुलेट एंड बैलेंस मिनरल एंड वाटर लेवल। नाम में छुपा है काम। देखो मिनरेलोकॉर्टिकोइड, इसका मतलब मिनरल और वाटर को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अब देखो ये कोर्टिसोल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। हाँ तो दोस्तों क्या बता रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहा हूं, कोर्टेक्स पार्ट है, कोर्टेक्स पार्ट की तीन लेयर है, तीनों लेयर से अलग अलग कैटेगरी के केमिकल रिलीज होंगे। इस कैटेगरी से कौन सा केमिकल रिलीज होगा? मिनरेलोकॉर्टिकोइड। मिनरेलोकॉर्टिकोइड क्या करेगा? मिनरल्स का और वाटर का बैलेंस करेगा बॉडी में। बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इस लेयर से कौन सी कैटेगरी के केमिकल रिलीज होते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोइड कैटेगरी के मिनरल रिलीज होते हैं।
सॉरी केमिकल रिलीज होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड। क्या काम करेंगे? ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में बैलेंस करेंगे। इससे कौन सा निकलेगा? एंड्रोजन। एंड्रोजन बोल सकते हो आप, एस्ट्रोजन बोल सकते हो, स्टेरॉइड केमिकल है ये, ठीक है। देखो इसमें एक जो मेजर हार्मोन है वो है एल्डोस्टेरोन। इसमें जो मेजर हार्मोन है वो है कोर्टिसोल। इसमें जो मेजर है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन तो है ही थोड़ा, और डीएचए भी है। अब देखो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। कोर्टिसोल का काम क्या है डिटेल में बताऊंगा। कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन नहीं कहते हैं। इसका मतलब कोर्टिसोल सीक्रेट होता है क्या? रोज होता है क्या? बिल्कुल होता है। जरूरी भी है क्या? बहुत जरूरी है। लेकिन 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 वहां तक जरूरी है कि अगर आपको नीट एग्जाम की टेंशन हो रही है, कोर्टिसोल बहुत अच्छा है फिर तो आपके लिए, आपकी बॉडी में कोर्टिसोल का होना बहुत अच्छी चीज है। सुबह कोई आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तब आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इतना स्ट्रेस होना चाहिए, इतना फ्री भी नहीं करना माइंड को कि सुबह बस देखी जाएगी, पड़े पड़े आलस फैला रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। इतनी चिंता होनी चाहिए, लेकिन इतनी चिंता नहीं। ब्रेकअप हो गया, अब हाय तोबा कर रहे हो, लड़की के पीछे लड़की छोड़ दी, ब्रेकअप हो गया, हाय तोबा करने लगे हो। दया आ रही है मुझे तुम पर, बहुत ज्यादा दया आ रही है। अब तुम पर एक लाइन याद आ गई मुझे, कभी टूट कर बिखर जाओ, कभी टूट कर बिखर जाओ तो मुझे बताना, मैं अपने इन हाथों से तुम्हें समेट कर कचरे वाले में, कचरे वाला आएगा सुबह, कचरे वाले को दे दूंगा मैं, देख लेना। लड़की के चक्कर में कभी नहीं आने का। ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करवाओ लेकिन सही काम के लिए। बात समझ में आई आपको? छापो ये जल्दी से।